तो मैं उससे मना नहीं कर सकता। ताना बलदेव की फूटी किस्मत, उनका अय्याश बेटे का मुकाबला एक वीर योद्धा से है। राणा बलदेव, बेहतर होगा कि अपने पुत्र को बोल दो कि हार मान ले, वरना अगर मेरे पुत्र ने उसे मारना शुरू किया तो वो मर भी सकता है। फिर मुझे दोष मत देना। चुप रहो, हमारे परिवार को अपमान बर्दाश्त नहीं है। जगतदेव, आज अगर तुम्हें मरना भी पड़े तो इसी मंच पे मरना, मगर मैं तुझे हार मानने का आदेश नहीं देता हूँ। पिताजी पर मैं कैसे? जगत, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही बहुत अच्छे वैद्य को बुला रखा है। तुम बस जाके कोशिश करो, जाओ। आप बहुत दयालु है, लेकिन जगत, इधर आओ और घुटने देखकर माफी मांगो। महाराज शायद थोड़ी देर में अपना असली रूप सामने लाए। देखते हैं, ये तीनों एक साथ हैं। इन्हें बस युद्ध का एक मौका चाहिए। अगर इन तीनों ने गठबंधन बना के लिया तो प्रतियोगिता शुरू होने के अलावा और कोई रास्ता बचा भी नहीं। क्या जगतदेव इनका मुकाबला कर सकता है? जी महाराज, कर सकता है। तुम तीनों राजकुमार दूर से आए हो और सूर्यगढ़ के पास तुम्हें मना करने का कोई भी कारण नहीं है। प्रतियोगिता में हराकर तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा दी जाएगी। मैं भी देखना चाहता हूँ इसमें कितना दम है। कौन पहले मरना चाहता है? आओ! मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वो तुम्हारी काबिलियत से काफी ऊपर। तुझे क्या पता कमीने, मेरी एक बार से चट्टान टूट जाती है और ये मेरा क्या करेगा? इस दरिंदे में छक्के सहने की काबिलियत भी नहीं है। इन गंदी नाली के कीड़े, तुम्हारी औकात कैसे यहाँ आने की? अरे ओ चूजे, लगता है तुझे पेट भर के भोजन नहीं मिला, हाँ? थोड़ा और ताकत दिखा। क्या पूरे सूरजगढ़ में ऐसे ही नपुंसक है क्या? ये क्या हो रहा है? इसे तो बिल्कुल खरोच नहीं। महाराज, इसकी धातु कवच की तकनीक पर तलवार का वार भी बेकार है। तुम्हारी हंसी रोकनी होगी। सम्राट विक्रम सिंह, क्या तुम्हारे राज्य में ऐसे ही नपुंसक है जो इन्हें मेरे सम्मुख मरने के लिए भेजा है? हमारे आगे कितने देखो, उसकी जान बच जाएगी। तुम्हें सबक मैं सिखाऊंगा। सूर्यगढ़ के महाराज, क्या आपके राज्य में ऐसा ही कचरा भरा है? अरे प्रायः स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? जाओ। अब तक जगतदेव आगे क्यों नहीं आया? मेरी समझ से परे है। हम घोषणा करते हैं कि जो इन तीनों को हराएगा उसे 10,000 सोने के सिक्के, 1,000 रेशम के थान और खुलीन पद दिया जाएगा। जब कीर्ति सिंह भी उसे छू नहीं पाया तो हमारा आगे बढ़ने का क्या फायदा? पिताजी, ये तो बेहद बुरा है। ये आपके सबसे विश्वसनीय योद्धा है, पर इनमें कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं है। कहते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा, तो ये मानने में कोई गलती नहीं कि जब प्रजा ही हिजड़ों के बराबर है तो इसका राजा भी हिजड़ा है। महाराज, अगर ये इतना पैसा देने के बाद भी अपना मुखौटा छोड़ने को तैयार नहीं, तो ये किस चीज के पीछे है? मैं लड़ूंगा। जाओ, सूर्यगढ़ का नाम रोशन करो। आप चिंता मत कीजिए पिताजी। बेटा, यही समय है अपने आप को साबित करने का। जाओ, अपने पिता का नाम रोशन करो। मैं शक्ति सिंह, इंद्रपुर के राजा का पुत्र, तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। हाँ कहिए, बलदेव का बेटा है। जो हमारे सम्राट की बेइज्जती करेगा वो मरेगा। शेरा की ताकत और काबिलियत बहुत ही बेहतरीन है। इसे कौन हरा सकता है? सूरजगढ़ के वासियों, और कोई है जो मेरा सामना कर सके? कौन मरना चाहता है? आओ! सम्राट, क्या यही है तुम्हारा सबसे बहादुर योद्धा? बस इतनी ही ताकत है तुम सब में? ऐसे कमजोर लोगों के साथ में रहोगे तो साम्राज्य को गिनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुम्हें तो क्षण से मर जाना चाहिए। जितनी भद्दी इनकी सूरत, उतनी भद्दे इनके शब्द हैं। आखिरकार से चाहिए क्या? सुना है जगतदेव हमेशा से ऐसा नहीं था, अपनी माँ की मौत के पहले बहुत होनहार था। अब समझ आया महाराज, इसे वास्तविक शक्ति चाहिए। वास्तविक शक्ति? जी महाराज, असल में जगतदेव की माँ की मौत बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। तब से उसे उसकी सौतेली माँ ने पाला है।
जगतदेव ने कितने सालों बेइज्जती से निकम्मा कहलाया गया, लेकिन महाराज उसे असली ताकत चाहिए। राजकुमारी के साथ विवाह, ये पैसे, ये सब उसके लिए कोई मोल नहीं रखते। वो सिर्फ असली शक्ति ढूंढ रहा है। तो ऐसा है। महाराज, शायद उसे अपनी माँ की मौत की सच्चाई जानने के लिए वास्तविक शक्ति की जरूरत है। शक्ति, ठीक है, उसे शक्ति दी जाएगी। विजेता को प्रथम श्रेणी के मंत्री का पद दिया जाएगा और दक्कन राज्य उसकी विरासत में होगा और उसे 1 लाख सैनिक, 500 हाथी और 5000 घोड़े दिए जाएंगे। ये तो मेरे पिताजी से ऊंचा पद है। सम्राट हताश हो चुका है। इनाम दे भी दिया, उसे पाने के लिए इनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अब इनाम भी हम ले जाएंगे। बेटी भी गई, दक्षिण का राज्य भी गया। तुम सब के सब बेवकूफ हो, सब कुछ हार कर ही मानोगे। तुम में से किसी की भी औकात शेरा से लड़ने की नहीं है। सत्य को स्वीकारो और पराजय स्वीकार करो। क्या आपका वचन अभी भी कायम है महाराज? मेरा वचन ही मेरा धर्म है। तो फिर मैं चुनौती स्वीकारता हूँ महाराज।